गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। 1.1 एक्सरसाइज हमने कर ली एग्जाम्पलर। अब नाउ प्रोसीड टू 1.2। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय वीडियो एंड सीइंग इट। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कम्स टू 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, let x and y be rational and irrational number respectively. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है x and y रैशनल और इरेशनल नंबर है। एक x रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर मान लो 2 हो गया, और y जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर मान लो √2। अब बोलो इनका सम जो है वो नेसेसरीली इनरैशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो इनका सम क्या हो गया 2 + √2। तो जब भी ध्यान रखो, जब भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से ऐड होगा तो हमेशा क्या आंसर आएगा, इरेशनल। तो ये ट्रू है, तो दिस इज ट्रू। तो 1 का क्या है, ट्रू, यस। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। समझ में आया होगा। लेट x बी रैशनल एंड y बी इरेशनल। Let x be rational and y be irrational. Is x y is necessarily irrational? Justify. अब वही दोबारा x जो है रैशनल है तो x को वही 2 मान लो, y जो है irrational है √2 मान लो। ठीक है, अब उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या irrational होगा? कभी भी प्रोडक्ट क्या होगा इनका 2 × √2। कभी भी ध्यान रखो तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 √2 जो कि irrational होगा। कभी भी ध्यान रखो, एक रैशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा इरेशनल होगा। तो ये ट्रू है, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, ट्रू। क्लियर है? कुछ और वैल्यूज डाल के भी रख सकते हो, 3 डाल लो, इसको √3 डाल लो, तब भी देखो 3 √3 आएगा, इरेशनल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स है और काफी स्टेटमेंट्स है इसमें, 7 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है √2/3 इज अ रैशनल नंबर। वो पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट है 3 का, √2/3 जो है इज अ रैशनल नंबर। कभी भी ध्यान रखो ये √2 क्या है, इरेशनल, और 3 क्या है, रैशनल। तो इरेशनल से जब रैशनल डिवाइड होगा तो उनका कोशेंट हमेशा हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, जब भी रैशनल इरेशनल से डिवाइड होगा या इरेशनल रैशनल से डिवाइड होगा, कोशेंट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल। तो √2/3 इज इरेशनल, √2/3 इज इरेशनल कि रैशनल है, ये इरेशनल। तो उन्होंने बोला था रैशनल है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ये रैशनल नहीं, डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, इरेशनल। ठीक है, रैशनल नहीं आ रहा, तो फॉल्स है। सेकंड पार्ट समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, सेकंड पार्ट है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत सारे दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। लेट्स सी दैट। फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर मान लो -4 और -5, तो इसके बारे में बहुत सारे इंटीजर्स होंगे? नो, इनके बीच में तो कोई इंटीजर ही नहीं है। अब देख लो 3 और 4 मान लो, है कोई इंटीजर इसके बीच में? नहीं ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल दी नेगेटिव नंबर एंड ऑल दी पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो कुछ नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी फॉल्स है, थर्ड का सेकंड पार्ट भी फॉल्स है। अब रब कर लेता हूं आगे पार्ट, अगले पार्ट दिखाने के लिए आपको। समझ में आ रहा है? गुड, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और इसको जूम करके देख सकते हो, बिट फास्ट कर रहा हूं, जूम करके वीडियो पॉज करके आप देख लेना, आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाउट में पूछ सकते हो, हमेशा मोस्ट वेलकम। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, मतलब 2 रैशनल नंबर्स हैं 15 और 18, और इनके बीच में बोल रहा है कि रैशनल नंबर फाइनाइट होंगे, मतलब कुछ लिमिटेड रैशनल नंबर होंगे। नहीं, कभी भी याद रखो 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 और 18 क्या हो गया बीच में, 16 हो गए, 17 हो गए। अब 15 और 16 के बीच में कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, 15.5, यानी कि 15.5/155/10 भी हो सकता है। ठीक है, 151/10 भी हो सकता है, 152/10 हो सकता है, 153/10 हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में बोल सकते हैं, इसके बीच में भी, इसके बीच में।
इट मीन्स दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, फाइनाइट नहीं होंगे, मतलब लिमिटेड नहीं होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है, ये आंसर क्या है, फॉल्स है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, थर्ड पार्ट। ठीक है, अब जो है फोर्थ पार्ट, पार्ट फोर्थ, क्वेश्चन नंबर, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर बोथ इंटीजर। कह रहा बहुत नंबर्स ऐसे हैं जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और ये p by q क्या फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की फॉर्म हो सकती है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p and q बोथ आर इंटीजर्स। बहुत नंबर्स ऐसे हैं जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। हाँ, बहुत नंबर्स हैं ऐसे। कौन से? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो सकते हैं ना जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2 है, p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें जैसे √2/√3 है, p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि p और q क्या, यहां के केस में p और q क्या इंटीजर्स नहीं है ना, दीज आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है। तो इसलिए ये जो है, हाँ, ये भी फॉल्स है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। समझ में आया? पार्ट 5 है, दोबारा समझना चाहते हो? देखो बहुत ऐसे नंबर्स हैं जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे इरेशनल नंबर p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम रैशनल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको। तो √2/√3 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो ठीक है, p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। और √2 और √3 दोनों ही अपने आप में इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ रैशनल नंबर्स, या बोलोगे रैशनल नंबर्स को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है, इरेशनल नंबर्स को आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सिर्फ रैशनल नंबर्स ही लिख सकते हैं। पार्ट 5, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। अब बोल रहे स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर का, सॉरी, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, ये इरेशनल नंबर ले लो, इसका स्क्वायर करो, ये तो रैशनल हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी तो हो सकता है, ये भी रैशनल नंबर है, द क्यूब रूट। अब इसका स्क्वायर करो तो ये रैशनल नहीं होगा। क्यों? ये क्या होगा, टू की पावर 2/3। तो ये जो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है रैशनल नंबर नहीं है, ये जो है इरेशनल नंबर है। तो ये सही नहीं है कि स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। इसमें देखो हमने स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर रैशनल बना दिया, लेकिन इस वाले केस में ये भी इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं बन पाया, क्योंकि 2 अगेन ये 2 की पावर 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, जो कि वही होता है, यही नंबर होता है। ठीक है, सॉरी, करेक्शन है इस क्वेश्चन में, करेक्शन है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये पार्ट दोबारा करता हूं, एक बार और रिपीट करता हूं, एक पार्ट, फिर ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ये रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर ये रैशनल है। अब मान लो एक और नंबर ले लो, ये तो रैशनल हो गया, लेकिन अगर ये नंबर भी रैशनल होता है, ये नंबर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 हो जाएगा 2 की पावर 2/3 की पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये अपने आप में इरेशनल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है कि स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर रैशनल होगा, क्योंकि ये रैशनल हो गया। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है रैशनल, वो इरेशनल भी हो सकता है ओवरऑल। चलो ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू। अगला पार्ट है
सेकेंड का जो है 6 पार्ट, थर्ड का 6 पार्ट है, तो ट्रू एंड फॉल्स वाले करें। रूट 12 अपॉन में रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज रूट 12 एंड रूट 3 आर नॉट इंटीजर्स। ये बोल रहा है ये क्या है, ये जो है रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 तो रूट 3, और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट 3 अपॉन में रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 4 मतलब कितना हो गया 2। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो ये बोल रहा है रूट 12, ये बोल रहा है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। ये नंबर तो क्या बन जा रहा है, रैशनल बन जा रहा है, क्योंकि 2 क्या रैशनल नंबर है, इसको 2/1 लिख सकते हैं ना, p/q की फॉर्म हो गई ना, तो ये रैशनल नंबर है। तो इसकी पहले ही बात गलत है कि ये नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, फॉल्स। 7th पार्ट क्लियर है, होप ये क्लियर होगा। अब कह रहा है रूट 15/√3, अब उसने बोला रूट 15/√3 एक नंबर है, इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि मतलब ये रैशनल नंबर है कि नहीं है चेक करना है हमें। तो रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5, और रूट 3 तो रूट 3 है भाई, 15 को 3 और 5 लिख दिया ना मैं, सिंपली ये तो किया, रूट 3 से रूट 3। ये क्या आ रहा है, रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, इरैशनल है। तो इरैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स है, हम नहीं लिख सकते इसको। क्लियर है, रूट 15/√3 का आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करने का, रूट 5 अपने आप में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है, उसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन में क्लासिफाई द नंबर्स एज रैशनल एंड और इरैशनल विद जस्टिफिकेशन। काफी नंबर्स दिए हुए, उनको चेक करना है कि वो रैशनल है, इरैशनल है, और जस्टिफिकेशन दे दें, ठीक है। पहले फर्स्ट कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का 196 अंडर रूट 196 को क्या लिख सकते थे, अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, ठीक है। तो अंडर रूट 14 से एक बाहर आ गया, 14 बन गया, तो ये क्या है, रैशनल है, दिस इज रैशनल, ठीक है, क्लियर है। सेकंड, अगला नंबर क्या है, 3 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 3, रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अगेन 3 रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 3 हो गया, तो 3 3 9 हो गया, ये कितना आ गया, 9 अंडर रूट 2। तो 9 अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इरैशनल। तो ये क्या है, इरैशनल। सेकंड पार्ट क्या है, इरैशनल, ठीक है, ये इरैशनल है। थर्ड वाला पार्ट क्या नंबर है, रूट 9 अपॉन में 27, फैक्टर्स बनाओ, कुछ नहीं करना, सिंपली फैक्टर्स बनाने। 3 इंटू 3, ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 से 3 कट गए, तो कितना आ गया, 1 अपॉन में रूट 3। तो ये अपने आप में इरैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 1 का आप अंडर रूट होगे तो 1 आ गया, लेकिन रूट 3 का अंडर रूट तो रूट 3 रहेगा। तो कोई रैशनल नंबर इरैशनल नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर क्या आता है, इरैशनल। तो ये क्या है, इरैशनल। समझ में आया, पार्ट थर्ड क्या है, इरैशनल। अब मैं रब कर लेता हूं, ऐसे तीन चार पार्ट और है इसके, हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया, ठीक है। बहुत फास्ट करा रहा हूं, आप वीडियोस पॉज करके देख सकते हो, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफिकल्टी के लिए तो हमेशा ही आप मेरे से पूछ सकते हो ना, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। 4 पार्ट में क्या है, अंडर रूट 28 अपॉन में अंडर रूट 343। अब देखो अंडर रूट 28 को कैसे लिखते हो, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 4, और 343 को भी 7 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। इसके फैक्टर्स देखो, 7 4 28, 6 7 9 63, ऐसे लिख सकते हो। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया,
और ये अंडर रूट 4 बचा, अंडर रूट 49, तो अंडर रूट 4 कितना होता है 2 और अंडर रूट 49 कितना होता है 7, तो ये रैशनल बन गया, ये दिस बिकम्स, ये तो ये रैशनल है, क्या है फोर्थ पार्ट रैशनल। अब पार्ट नंबर 5 कितना है -0.4, माइनस को भूल जाओ, अलग ही रखो अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस को अलग रखो। 4.4 को क्या लिखते थे 4/10, ठीक है, माइनस, अब 4 को क्या लिखते थे 2 इंटू 2, और 10 को कितने लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, तो ये 2 इंटू 2 तो 2 बन गया, माइनस बाहर, और ये कितना अंडर रूट 10, ये ब्रेक नहीं हो सकता ना, कुछ बाहर नहीं आएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर जब इर्रेशनल नंबर से डिवाइड आता है तो क्वोशिएंट क्या आता है इर्रेशनल, तो ये क्या है इर्रेशनल, ठीक है। तो 5th पार्ट जो है इर्रेशनल है। अब हमारे पास कितने गए 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट, 6 पार्ट करना है हमें, कौन सा पार्ट 6, 7, 8, 9, 10, इसी स्लाइड में मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा लग रहा है, प्लीज रेफर करो मैथमेटिक्स सिंपलिस्टिक को, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 12 अपॉन में अंडर रूट 75, अंडर रूट 12 कितना होता है बेटे, इसको कितना लिख सकते हो आप, अंडर रूट 4 इंटू 3, 20, 75 को किसे लिखते हो 25 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना बच गया अंडर रूट 4 और अपन में अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 4 कितना होता है 2, अंडर रूट 5 कितना, 25 कितना होता है 5, तो ये क्या है रैशनल, क्या है रैशनल। पार्ट नंबर 7 क्या है 0.5918, ये नंबर दिया हुआ, देखो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं अपने आप में रैशनल नंबर, क्योंकि इर्रेशनल तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होते हैं, तो टर्मिनेटिंग सिर्फ रैशनल होते हैं, तो रैशनल है। 8 क्या है 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 प्लस रूट 5, अब इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आ गया 1 प्लस रूट 5, साइन चेंज हो जाएंगे -4 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट गया तो 1 माइनस 4 क्या कितना -3, तो अगेन क्या है रैशनल, रैशनल, ठीक है। 8 पार्ट रैशनल है। 9th पार्ट 10.124124, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद देखो 124 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है रीअकरिंग है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं रैशनल, तो ये क्या है रैशनल, क्या है रैशनल, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा, 1 to 5 1 to 4 1 to 4 1 to 4 रिपीट हो रहे ना, आगे रिपीट होते जा रहे ना, तो ये रैशनल है। लास्ट पार्ट 1.010010001 आगे चलता रहेगा। देखो पॉइंट के बाद देखो ये तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब ये देखना है रीअकरिंग है कि नॉन रीअकरिंग है। देखो क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है 0 1 आ रहा है, उसके बाद 0 0 1 आ रहा है, उसके बाद 0 0 0 1, मतलब एक 0 बढ़ता जा रहा है हर बार, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, तो ये क्या है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते हैं ना ये नंबर जिनको आप रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रीअकरिंग आल्सो। सो ये एक्सरसाइज ओवर 1.2 बड़ी टिप्स में कराइए, बड़ी फास्ट कराइए, आप भी ऐसी स्पीड डेवलप कर लोगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मैथमेटिक्स सिंपलिस्टिक चैनल को फॉलो करने की जरूरत है। फ्यू डेज में अगली एक्सरसाइज भी हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 1 ओवर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।